नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 27 तारीख है और दिन है शनिवार। और जैसा कि सुबह के आज के बुलेटिन में जानकारी आपको दी गई थी कि आज जो खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर कोई बड़ी हलचल तो नहीं है, लेकिन कुछ जो परिवर्तन है जो आज हो सकता था वो मैंने आपको सुबह जानकारी दी और लगभग लगभग बाजार वैसा ही हुआ है। थोड़ा सा सरसों में गिरावट आई है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। बढ़ने की उम्मीद तो कतई नहीं थी, लेकिन गिरावट की उम्मीद नहीं थी। गिरावट थोड़ी सी 50 रुपए तक की सरसों में देखने को मिली है। प्लांट में जो सलोनी प्लांट है उसमें 50 रुपए तक का बाजार गिरा है। जयपुर का जो भाव है वो 25 रुपए कमजोर हुआ है, जबकि चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी बाजार 25-25 रुपए घटा है। और जो भरतपुर मंडी का भाव है उसमें भी 50 रुपए के आसपास बाजार कमजोर हुआ है। अराइवल में कल से थोड़ा सा कमी आई है। कल जो थी 2,85,000 बोरी के आसपास की आवक थी कल, मतलब उससे एक दिन पहले, कल तो अवकाश था। और आज थोड़ा सा कम हुआ है आवक, और 2,65,000 के आसपास जो है आवक रह गई है। तो इसमें लगता ये है कि अब नई सरसों की जो आवक है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है कुछ मंडियों में। जैसे मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था कि कोटा के अंदर थोड़ी सी 200-250 बैग नया सरसों आया था, जिसमें जो नमी की मात्रा थी वो 23% के आसपास थी और उसका भाव था 3900 रुपये के आसपास। आज भी 12 मंडी के अंदर थोड़ी सी आवक हुई है नई सरसों की, और उसमें 28% तक का जो नमी की मात्रा है उसका जो भाव रहा है वो 3800 रुपये तक रहा है, जबकि 17-18% की जो नमी की मात्रा है उसका जो भाव है वो 42-43 रुपये के आसपास रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले सीजन में जो फरवरी के आखिरी सप्ताह से जो आवक बननी शुरू होगी, या मार्च के पहली तारीख से आप कह सकते हैं, वो जो सरसों आएगी वो एमएसपी जो इस बार नया समर्थन मूल्य 5650 रुपये तय किया हुआ है सरकार ने, उस मूल्य से लगभग लगभग 300 रुपये तक बाजार कमजोर रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रॉप बड़ी है, साइज बड़ा है, और अभी तक जो सरसों का जो फसल है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर आगे का ये जो 15-20 दिन का, महीने का जो समय है ये ठीक ठाक रहता है तो उत्पादन में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सरसों के जो भाव है वो मैं अभी आपको एक दो मिनट में उपलब्ध कराता हूँ, और उसके बाद बात कर लेते हैं सोया तेल की। सोया तेल के अंदर जो थोड़ा सा क्रूड बढ़ा था उसके कारण से सोया में समर्थन मिला, लेकिन सोया तेल का भाव आज स्टेबल रहा। दूसरी तरफ अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर जो क्रॉप है, सोयाबीन की नई फसल आ रही है, वो बड़े साइज में आ रही है, बढ़ कर के आ रही है। इसलिए सोयाबीन में आज 100 रुपये तक, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है, और ये गिरावट आगे और बढ़ सकती है। सोया तेल में भी अब गिरावट आने की संभावना बनेगी। पाम तेल अभी स्टेबल सा है, थोड़ा सा आज सुधार हुआ है, 1 रुपये प्रति किलो का आप कह सकते हैं कि इतना सुधार आज देखने को मिला है, लेकिन इसमें फिलहाल बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। सूरजमुखी तेल में जो हमारे जो बंदरगाहों पर जो स्टॉक है सूरजमुखी तेल का, वो कम हो सकता है, और जो इसका आयात है उसके भी घटने की संभावना है। इसलिए सूरजमुखी तेल में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। बिनौला तेल में बाजार स्टेबल सा है, 830-35 रुपये का भाव गुजरात कड़ी का चल रहा है। इसमें अभी कोई ज़्यादा घटबढ़ की संभावना नहीं है, लेकिन समय लेकर के ये भाव सुधरने की तरफ बढ़ेगा ऐसा मालूम होता है। मूंगफली का जो तेल है वो 1475 रुपये के आसपास रह गया है राजकोट का भाव, जैसा कि अनुमान था। अब इसमें 1450 रुपये तक का नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, उसके बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बन सकती है। फिलहाल ये जो स्थितियां हैं तेल बाजार की, और मैं आपको साझा कर लेता हूं आपसे सरसों के भाव। सरसों का भाव आज सलोनी का जो शमशाबाद का भाव रह गया है वो है 6050, दिगनेर 6025, अलवर 5975, और कोटा का भाव है 5925 रुपये। भरतपुर मंडी का आज भाव खुला है 5256 रुपये, जयपुर का भाव है 5650 रुपये, नडबई 5254 रुपये, खेरली मंडी 5256, गोयलकोटा 5350, बीपी आगरा 5750, शारदा 5750, ग्वालियर 5100, मुरैना 5150, हिसार 5200, बरवाला 5150, दिल्ली 5450, चरखी दादरी 5425, निवई 5250, टोंक मंडी 5230,
बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5300, गंगापुर सिटी 5260, खैरथल मंडी 5300, कोटा 5100, सुमेरपुर 5350। इस तरह के भाव हैं। कुछ साथियों ने ये पूछा है कि नरमा के बारे में क्या पोजीशन रहने वाली है। तो नरमा की जो आवक है उसमें अभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। करीब करीब 1.25 लाख जो गांठों की जो आवक है वो हो रही है, और इसमें आगे जैसे ही गिरावट आएगी तो भाव में सुधार आने की संभावना बन सकती है और बनने की उम्मीद पूरी है। और कुछ साथी बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सरसों में तेजी कब आएगी। जब भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरसों में तेजी की संभावना नहीं है, तब जानबूझ करके या पता नहीं किस तरह से क्या बार बार ये सवाल लिखा जाता है कि सरसों में तेजी कब आएगी। तो मैं फिर आपसे दोहरा देता हूं कि सरसों में तेजी की गुंजाइश नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।